अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन अब हमारा क्या है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 2 सेकेंड। देखो कोई बॉल है जिसको हम लोग ऊपर फेंके, बॉल है जिसको हम लोग कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर फेंके। तो ऊपर फेंके तो वो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक रीच किया है? 20 मीटर। कहाँ रीच किया? 20 मीटर इन 2 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा फॉर द राउंड ट्रिप? फॉर द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप कहने का क्या मतलब है कि ये वो ऊपर गया और ऊपर से नीचे भी आया, ऊपर गया और नीचे भी, जैसे ये ऊपर फेंके और ऊपर से नीचे भी आया, तो राउंड ट्रिप और टाइम सेम लगा। टाइम क्या लगा? सेम लगा। ठीक है, जाने में उतना ही टाइम लगा और आने में भी टाइम क्या लगा? सेम। अगर यहाँ पे हम आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना होगा? देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर और प्लस 20 मीटर, जाने में 20 मीटर और आने में 20 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 40 मीटर। उसके बाद देखो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड जाने में लगा, 2 सेकेंड आने में लगा, राउंड ट्रिप है तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट सर ऊपर गया, आ तो गया अपने जगह पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 और टोटल टाइम कितना है? 4, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आप लोग बताएं? एवरेज वेलोसिटी कितना होगा आप लोग कमेंट्स में बताएं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 44 सेकेंड। कोई एक रेडियस है, सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है 7 मीटर। रेडियस कितना है? 7 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है 44 सेकेंड में, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये पूरा मान लो एक कंप्लीट राउंड वो लिया है, क्वेश्चन के अनुसार वो पूरा क्या लिया है? कंप्लीट राउंड लिया है। तो वो 44 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट कर ले रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर ले रहा है और रेडियस है उसका 7 मीटर। तो देखो जब भी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं सर्कुलर पाथ में, तो जो डिस्टेंस होता है एक राउंड का, डिस्टेंस इन वन राउंड, डिस्टेंस इन, डिस्टेंस इन वन राउंड, इन वन राउंड, एक राउंड लगाने का जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं 2πr से। और 2πr क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। तो यहाँ तुम 2π अगर निकालो तो 2 × 22/7 इंटू क्या होगा? कितना है? रेडियस कितना है? 7, 7 × 7 यानी कि 44 मीटर वो कितने में चल रहा है? 44 सेकेंड में। तो टोटल एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 44 मीटर और टाइम कितना हुआ? 44 सेकेंड। तो सर सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 44/44 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। एवरेज वेलोसिटी बताओ, अगर मान लो कि वो इस पॉइंट से शुरू किया था, पूरा राउंड लगा के फिर यहाँ आ गया, तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन +x एंड 10 मीटर इन -x एंड 10 मीटर इन +y, टोटल टाइम इज 15 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है +x -x कहने का क्या मतलब है? ये एक तरह से एक्सिस को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? एक्सिस को। हम लोग बताए थे, आपको प्रीवियस में ही बताए थे कि जो एक्सिस होता है हॉरिजेंटली, उसे हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली होता है उसे क्या लेते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि 10 मीटर, मतलब इस डायरेक्शन में वो चला 10 मीटर, +10 चला, 10 मीटर गया प्लस एक्सिस में, और फिर माइनस में वो कितना चल गया? 10, यानी यहां से यहां आ गया फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे 10 मीटर। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद वो क्या किया कि 10 मीटर वाई चला, 10 मीटर क्या किया? वाई की तरफ गया। तो जब टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, क्या पूछा जाए?
टोटल डिस्टेंस आप बताइए, टोटल डिस्टेंस बताइए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 गया 10 आया 10 गया 10 आया 20 और फिर 10 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टोटल टाइम 15 सेकेंड, टोटल टाइम 15 सेकेंड। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो देखो तो बच्चों 10 गया था, इनिशियल इसका कौन था, ये 10 गया फिर आ गया वापस यहीं पे और फिर ये गया, फाइनल मेरा कौन है ये। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है, 10 मीटर का ही है। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना है, 10 मीटर। इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना है, 10 मीटर। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकल जाएगा। अब एवरेज स्पीड का क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम यानी कि आएगा 30/2, 30/15 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा सर, 10/15 यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 क्यों आया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बस कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से समझाइएगा, समझिएगा। इसको जब हम समझाएंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। ठीक है, इस ये समझ में आ गया तो वो फॉर्मूला बहुत इजी से आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, समझे। देखिए इसमें क्या है कि दिया हुआ है फर्स्ट हाफ, जैसे कि आपको मान लीजिए आप मामा के घर जाना है तो आधा दूरी आप कितने से 40 किलोमीटर से ट्रेवल किए और बाकी आधा दूरी आप किए 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ना सर इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, कैसे निकलेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो क्या अगर दो डिस्टेंस जब दो भाग में डिवाइड किया है तो अगर हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 2D। क्यों 2D माने हैं, क्योंकि दो हाफ में है तो 2D। आप D भी मान सकते हैं, जब आप D मानिएगा तो वो D/2 आएगा, थोड़ा सा लेंदी लगता है इसलिए हम लोग 2D मान लेते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए। क्या मान लिए हम लोग, टोटल डिस्टेंस कितना मान लिए, 2D। टोटल डिस्टेंस क्या मान लिए, 2D। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो फर्स्ट हाफ इसका क्या होगा, D। तो फर्स्ट डी वो कितने के स्पीड से जा रहा है सर, वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो इस केस में, इस डी वाले केस में, फर्स्ट केस में अगर हम टाइम निकाले तो क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि D/40, D/40 होगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस का डिस्टेंस देखें तो कितना है, D। अगर इसमें भी अगर हम लोग टाइम निकाले तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड सेकेंड में कितना है 60, लिख सकते हैं। टोटल टाइम अगर पूछा जाए तो T1 प्लस T2 जोड़ सकते हैं, तो टोटल टाइम निकाल लो। अब टोटल टाइम, टोटल टाइम निकाल लो। तो टोटल टाइम क्या होगा सर, D/40 प्लस D/60। ठीक है, आवर में एलसीएम जब आप लीजिएगा तो एलसीएम आप ले या नहीं ले, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 6 4 जा 240 ऐसे कर लीजिए। या फिर अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, यस सर 20। ऐसे देखिए, तो हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40 60 करके आप निकाल लीजिए। ऐसे तो निकालने आता होगा, ऐसे देखिए 22 जा 40 और 23 जा 60, तो 3 2 जा 6 2 जा 112, कितना आएगा इसका 112। एलसीएम कितना आएगा 112। आप लोग निकाल के देख लीजिए ऐसे करके 112 आता है या नहीं। इसका कितना आएगा 100, 112 नहीं 120, कितना आएगा 120, 12 नहीं, 12 नहीं, गलती हो गया है, सॉरी सॉरी। 120 कितना होगा 120। अब 40 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3 और D, तो D प्लस 2D होगा। कैसे हुआ,
43 जा 120, तो 43 जा यानी 3D, 16 2 जा 62 जा तो 2D, तो कितना आया सर 5D/120, 5D बराबर 120। क्या ये 5 से कट जाएगा? कटाओ जरा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, यानी कि D/24, D/24 हमारा टोटल टाइम आया। और टोटल डिस्टेंस कितना है 2D। तो क्या अब एवरेज स्पीड निकल जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है सर टोटल डिस्टेंस यानी 2D। टोटल डिस्टेंस 2D था और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम आया है D/24, और इस 24 को ऊपर भेजेंगे तो 2D/24 डिवाइडेड बाई डी से डी कट गया, 24 2 जा कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आया समझ में? हम क्या किए हैं, हमने किया कि जब दो भाग में बांटा हुआ है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को ही मान लिए 2D। फर्स्ट हाफ का टाइम निकाल लिए, सेकेंड हाफ का टाइम निकाल लिए, दोनों टाइम निकला तो टोटल टाइम निकाल लिए, जोड़ दिए, ऐड कर दिए, D/40 प्लस D/60, 3D प्लस 2D/120, तो कितना हुआ 5D/120। 5 से 120 को डिवाइड किए तो 24 आया, तो D/24 हो गया टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना था 2D, तो 2D हो गया और टोटल ये। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे समझो कि ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, एक ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट फॉर्मूला। अच्छा सर ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या ये ऐसे क्वेश्चन पे यूज होगा? हाँ यूज होगा, करके देख लो आंसर आएगा सेम। जैसे 2V1 V2 यानी कि 2 इंटू V1 कितना है मेरा, मान लो 40 इंटू 60, प्लस कितना होगा 40 प्लस 60, 40 प्लस 60। अब देखो यहाँ 40 प्लस 60 कितना होगा 100, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, ये दो जीरो है तो 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट गया, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए वो शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर सर ये दो भाग में बांटा है, अगर मान लो ये हो गया, चलिए अगर मान लो कि सर तीन भाग में अगर बांटा रहता, कहता कि फर्स्ट हाफ में, जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहता, अगर रहता क्वेश्चन कि फर्स्ट हाफ में वो V1 स्पीड से जा रहा है, सेकेंड में V2 से जा रहा है, थर्ड में वो सर V3 से जा रहा है, अब बताइए तो उसका भी फॉर्मूला है, उसका क्या फॉर्मूला है, हम लोग निकालते हैं जब फॉर्मूला, तो 3V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आप लोग जब बनाइएगा समझिएगा तो ये आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है कब, जब तीन भाग में डिवाइड करके दिया हुआ है तब, और दो भाग में दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन में दो भाग में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे V1 V2, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। समझ में आया? ठीक है, ये कैसे आया इसको आप लोग पकड़ सकते हैं प्रूफ। मान लो यहाँ V1 मान लेना और यहाँ V2 कर लेना, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, प्रीवियस आगे के लेक्चर में हम इसको बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या, कि ए ट्रेन ट्रेवल 80 किलोमीटर नॉर्थ, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बना। ए ट्रेन ट्रेवल 80 किलोमीटर नॉर्थ एंड 60 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। फिगर बना दे क्या, फिगर बना दे, फिगर देखो, नॉर्थ की लूप जा रहा है तो 80 किलोमीटर नॉर्थ बना देना है, 80 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, एंड 60 किलोमीटर ईस्ट, और 60 किलोमीटर वो कहाँ चला गया ईस्ट की तरफ, इन 2 आवर्स। अब आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला निकाल लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम से डिवाइड कर देना, 2 आवर्स है, आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसको आप लोग खुद से ट्राई करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो आएगा किस पे, एक्सेलरेशन
एंड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, ठीक है।